प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जब ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। यह परिघटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय वेग के कारण, ऑप्शन बी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन डी सूर्य के कक्ष के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्षेत्रीय वेग के कारण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। यानी कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोलक की कालावधि है, ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन सी समय के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। फलतः घड़ी सुस्त हो जाती है। सर्दियों में लंबाई कम होने के जाने से आवर्तकाल भी कम हो जाता है और लोलक घड़ी तेज चलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का प्लायन वेग है, ऑप्शन ए 15 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इससे अधिक वेग रखने से कोई भी यान हमारे ग्रह छोड़कर सौर मंडल के दूसरे ग्रह की ओर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही वायुदाब में कमी के कारण निकलने लगती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई पर चलने पर वायुदाब लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने का कारण वायुमंडलीय दाब कम हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। ऑप्शन ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जल का घनत्व अधिकतम 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है और यह इसका आयतन 9% बढ़ा देता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है, यानी इसके घनत्व में वृद्धि होती है। इस तरह जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान को बढ़ाने पर बल का आयतन बढ़ता है, यानी इसका घनत्व कम हो जाता है। किसी भी अन्य द्रव में जल जैसा यह गुणधर्म देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ऑप्शन ए 1/9 भाग, ऑप्शन बी 1/10 भाग,
ऑप्शन सी 1/6वां भाग, ऑप्शन डी 1/4वां भाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1/9वां भाग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिमशैल मीठे जल के ऐसे टुकड़े को कहते हैं जो किसी हिमानी या हिम चट्टान से टूटकर खुले पानी में तैर रहा हो। प्लावन बल के कारण किसी भी हिमशैल का लगभग 10वां हिस्सा ही समुद्री पानी के ऊपर नजर आता है, जबकि बाकी 9 गुना बड़ा भाग जल के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ऑप्शन ए हीरे में, ऑप्शन बी पानी में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी हाइड्रोजन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निर्वात में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। निर्वात में प्रकाश के मार्ग में किसी अन्य माध्यम की तुलना में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, अतः निर्वात में प्रकाश अधिकतम वेगमान से चलता है। एक निर्वात में प्रकाश की चाल 1,86,282 मील प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो ऑप्शन ए इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ऑप्शन बी इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऑप्शन सी इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है, ऑप्शन डी इसकी चाल घट जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन का कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है, ऑप्शन ए हीरे से कांच में, ऑप्शन बी जल से कांच में, ऑप्शन सी वायु से कांच में, ऑप्शन डी वायु से जल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हीरे से कांच में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामान्य कांच की तुलना में हीरे का अपवर्तनांक काफी अधिक होता है, जिससे हीरे का क्रांतिक कोण लगभग 24 डिग्री होता है। इस प्रकार हीरे पर 24 डिग्री से 90 डिग्री कोण पर आपतित किरणों का कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे हीरे की चमक बढ़ जाती है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।